हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं यूपीपीएससी के अंतर्गत आने वाला पद एआरटीओ। एआरटीओ क्या होता है, इस पद की गरिमा क्या है। एसडीएम के बाद में प्रेफरेंस भरते समय लोग डीएसपी पद को छोड़ करके आखिर एआरटीओ क्यों फिल कर देते हैं। इसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं एसडीएम को और सेकंड नंबर पे आखिर प्रेफरेंस में एआरटीओ पद क्यों भर देते हैं। कुछ तो खास बात होगी इस पद में, तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी के थ्रू एआरटीओ पद पे आप चयनित होते हैं और ये पद इतना महत्वपूर्ण है। केवल प्रमोशन एक इसका ड्रॉबैक है, प्रमोशन को छोड़ दें उसके बाद आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे एसडीएम होता है तो एसडीएम को लोग पीसीएस अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, डीएसपी होता है यानी कि सीओ बोल सकते हैं। ठीक है, सर्किल ऑफिसर या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीपीएस। ठीक है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। जैसे आपका बीडीओ होता है, ठीक है, बीडीओ को क्या बोलते हैं, बीडीओ को बोलते हैं पीडीएस ऑफिसर। ठीक है, ऐसे ही एआरटीओ की बात करें तो एआरटीओ को क्या बोलते हैं, पीटीएस ऑफिसर। ठीक है, अब ये पीटीएस क्या होता है, पीटीएस होता है प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी कि प्रांतीय परिवहन सेवा। एआरटीओ आपका जो है पीटीएस सर्विस के अंतर्गत आता है। एआरटीओ की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट रीजनल, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। ठीक है, परिवहन अधिकारी, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, बड़ा ही सम्मानित पद होता है। अब देखिए, जैसे आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, किसी ने आपको इस बारे में नहीं बताया होगा। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपके दो एआरटीओ होंगे। ठीक है, एआरटीओ नंबर 1 और एआरटीओ नंबर 2। ठीक है, ये एआरटीओ जो आपका होगा ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा और ये आपका जो है इन्फोर्समेंट का होगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट का होगा। ठीक है, यानी कि ये प्रशासन का होगा और ये वाला आपका प्रवर्तन का होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो है पूरा ऑफिशियल काम देखेगा। ठीक है, ऑफिशियल काम देखेगा और ये आपका जो है फील्ड वर्क देखेगा। ठीक है, इस प्रकार से जनपद स्तरीय दो पद होते हैं एआरटीओ के। एक तो आपका पूरा ऑफिशियल वर्क देखता है, उसे बोलते हैं एआरटीओ प्रशासनिक, और जो आपका जो इन्फोर्समेंट का काम देखता है उसे बोलते हैं एआरटीओ इन्फोर्समेंट या फिर प्रवर्तन। ठीक है, सेम डीएसपी वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं ये लोग, 3 स्टार सिल्वर कलर के, और इनके साथ में जो है फोर्स होता है, क्योंकि इनका काम फील्ड पे क्या रहता है, गाड़ियों को चेक करना। अब यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर प्रिवेंशन करने में इन्हें दिक्कत आएगी, है ना। चीज़ों पे ये लोग नियम लागू करवा रहे हैं, मोटर वाहन अधिनियम जो है ये लोग अनुपालन उसका करवा रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी होता है। सिपाही वगैरह भी इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं और एक गाड़ी तो मिलती ही है। क्लियर है। तो एआरटीओ का बेसिक काम होता है मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन के लिए ये उत्तरदायी होता है। एआरटीओ अपने अनुभाग के जो अपने संभाग के जो वाहन होते हैं उनकी जांच करता है, उनके डॉक्यूमेंट की जांच करता है और उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं सब एआरटीओ में होते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, जब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने जाते हैं तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। वो काम मेरा नहीं है आपको बताना, मेरा काम है इसका जॉब प्रोफाइल आपको बताना और इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, और ये पद इतना महत्वपूर्ण है
कि लोग जो है डीएसपी पद से पहले इसको रख देते हैं, एसटीएम के जस्ट बाद एआरटीओ ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पद बहुत कम आते हैं, किसी किसी साल तो एआरटीओ के पद ही नहीं आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पद होगा। आइए इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लें कि आखिर एआरटीओ करता क्या है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एआरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा पास करने के बाद वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, जो वाहन चलाने के लिए एक स्वीकृत पत्र होता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है वो एआरटीओ ही करता है। इसके अलावा क्या करता है, अपने संभाग में खरीदे गए किसी भी प्रकार के नए वाहन का पंजीकरण करता है। ठीक है, इसके संभाग में कोई भी आप वाहन खरीदेंगे तो उसका जो नए वाहन का पंजीकरण होता है ये इसी के द्वारा होता है। नए वाहनों को नंबर जारी करता है, नंबर प्लेट होती है, बीएचएस नंबर प्लेट है, तो ये सारी प्लेट्स जो है, नंबर जो है वाहनों को एआरटीओ ही जारी करता है। वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कौन बनाता है, एआरटीओ ही जारी करता है। वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करता है, कौन करता है, एआरटीओ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। अपने क्षेत्र के वाहनों और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है। ठीक है, जो आपका इन्फोर्समेंट प्रवर्तन वाला होता है एआरटीओ, वो रोड पे खड़ा होकर के जांच भी करता है आपके वाहन बीमा, इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं यातायात नियमों का पालन ना करने पर वाहन चालकों पर जुर्माना लगाता है। भाई चालान काटता है, और एआरटीओ जब चालान काटता है तो 2000 प्लस ही होता है। ठीक है, 2000 प्लस ही होता है, आपको भरना भी पड़ता है। तो अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाने का काम भी एआरटीओ ही करता है। संभागीय निरीक्षक यानी जो आपका इंस्पेक्टर होता है इसी परिवहन विभाग में, तो वो क्या करता है, उससे जो है ये वाहन के चेसिस एवं इंजन का सत्यापन करवाता है। यानी कि जब एआरटीओ उपस्थित होगा तो उसके उपस्थित होने के उपरांत जो संभागीय निरीक्षक होगा उसके अंडर में वाहन के जो है चेसिस और इंजन का सत्यापन करेगा। चेसिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, उसका सत्यापन करता है। वाहनों के प्रदूषण स्तर संबंधित प्रपत्र की जांच करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर चालान काटता है। अगर आपके वाहन में ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, वो तो उसके प्रपत्र की जांच करेगा, और प्रपत्र नहीं पाता है तो चालान करेगा। ठीक है, और वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण होने पर लाइसेंस निरस्त करने की भी पावर इसकी होती है, कर ही देता है भाई जो वाहन। और एक चीज़ बता दूँ आपको, सीजर का भी पावर होता है, वाहन को सीज भी कर सकता है ये। ठीक है, वाहनों में सामान की अवैध लोडिंग की जांच करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा जो है लोड लाद लेते हैं ना अपने, जैसे ट्रक वगैरह हो गई, उसमें बहुत लोडिंग होती है, तो उसकी भी जांच करेगी और ज़रूरत पड़ेगा तो चालान भी काटेगा। ठीक है, जनता को जागरूक करने के लिए यातायात शिविर का आयोजन करता है और समय समय पर पोस्टर एवं अन्य चीज़ें भी लगवाता है। ठीक है, अब जनता को जागरूक करना है, यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बने होते हैं, तो उनको जनता को जागरूक करना होता है, उसे बताना होता, तो उसके लिए क्या करता है, यातायात शिविर का आयोजन करता है। कभी कभी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि लर्निंग लाइसेंस बन रहे हैं, कैंप लगा हुआ है, तो चलिए आप लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लीजिए, सस्ते में बन जाएगा। तो यही है, यातायात शिविर का आयोजन करता है, वहाँ पर लर्निंग लाइसेंस बनाएगा, आपको जो है जानकारी देगा, टीम होती है पूरी इसकी, और जगह जगह पे जो है पोस्टर्स वगैरह लगवाता है कि गाड़ी चलाते वक्त शराब का सेवन ना करें, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, यातायात नियमों के पालन करें। तो इस टाइप के पोस्टर भी लगवाने की जिम्मेदारी एआरटीओ की ही होती है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आइए हम लोग अब इसके प्रमोशन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रमोशन की अगर बात करें तो इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है, या समझ लीजिए ना के बराबर होता है। बाकी पद में कोई कमी नहीं, अगर प्रमोशन भी इसके अच्छे होने लगे तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर लोग इसे जो है और उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी इस पद की, लेकिन प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है। अब प्रमोशन की बात करें तो बहुत लेट लपेट होता है। जैसे आप एआरटीओ पद पे नियुक्त हुए, एआरटीओ मतलब असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका जो पे लेवल होगा, ठीक है, तो पे लेवल आपका कितना होगा, पे लेवल होगा 10, और ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपको मिलेगा 5400। ठीक है, सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ। सैलरी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इतने समझदार तो हैं ही भाई, पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आप सैलरी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ख़राब बात है। ठीक है, फिर जब आप एआरटीओ से प्रमोट होंगे एक पद, तो आप बनेंगे सीनियर एआरटीओ। सीनियर एआरटीओ इन द सेंस यानी कि सीनियर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सीनियर एआरटीओ।
तो यहाँ से यहाँ तक आने पे आपको लगभग 12 साल लग जाते हैं, ठीक है, 12 साल लंबा समय है। और आपका पे लेवल हो जाएगा 11, ठीक है, पे लेवल 11। और ग्रेड पे की अगर बात करें तो ग्रेड पे आपका बढ़ के हो जाएगा 6600। क्लियर है। अब सीनियर ARTO से आप बनेंगे RTO, ठीक है, RTO बनेंगे और कितना समय लगेगा, आपको लगेंगे लगभग 7 साल लगेंगे, ठीक है, 7 ईयर्स। RTO क्या होता है, RTO होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है पे लेवल हो जाएगा 12 और ग्रेड पे भी आपका बढ़ के पहुँच जाएगा 7600। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है इन पदों पे, इतना अच्छी सैलरी आपको मिलती है कि कुछ पूछना ही नहीं है। तो फिर आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनेंगे, बड़ा पद है, बड़ी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको एक प्रमोशन और मिलेगा, उस प्रमोशन के थ्रू आप बनेंगे DTC। DTC क्या होता है, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होता है। लेकिन RTO टू DTC बनने में आपको लगभग जो है मान के चलिए 7 साल लग जाएगा, ठीक है, 7 ईयर्स यहाँ भी आपको लग जाएंगे। DTC बनने पे आपका जो है पे लेवल हो जाएगा 13 और आपका जो ग्रेड पे होगा वो बढ़ के पहुँच जाएगा 8700। जितना बड़ी जॉब होती जाएगी उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी। DTC जो होता है वो आपका होता है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और DTC टू ATC बनने में आपको लगते हैं 6 साल, लगभग आपको 6 साल लगते हैं। ATC होता है एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ठीक है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। इनका जो पे लेवल होता है वो आपका होता है 13A। अब यहाँ पे ग्रेड पे कितना रहेगा, यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा 8900 रुपये, ठीक है। ATC बहुत ही लोकप्रिय पद है और बड़ा महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। ATC से आप प्रमोट होंगे स्पेशल सेक्रेटरी इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, और आपको लगभग लगेंगे 3 साल, ठीक है। अब आप जब बनेंगे स्पेशल सेक्रेटरी इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो फिर आपका जो पे लेवल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 और ग्रेड पे की बात करें तो वो हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 ग्रेड पे आपका हो जाएगा। तो ये पूरा प्रमोशन का आपका पूरा प्रमोशन स्टेज थी कि ARTO से आप बनेंगे सीनियर ARTO, सीनियर ARTO से आप बनेंगे RTO, RTO से DTC, DTC से ATC, ATC से आप जाके बनेंगे स्पेशल सेक्रेटरी इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो अगर आप यंग एज में भर्ती हो जाते हैं तब इन पदों पे आप पहुंच पाएंगे, अन्यथा बड़ा समय लग जाता है। अब आप सोचिए आप इनिशियल स्टेज में आप ARTO बने, अब ARTO से आपको सीनियर ARTO बनने में लगभग 12 साल लग गए, ठीक है, यानी कि सर्विस के 12th ईयर आप बने सीनियर ARTO, फिर सर्विस के 19th ईयर आप बने RTO, फिर आप जो है 26 साल जो सर्विस का 26वां वर्ष होगा तब आप बनेंगे DTC, फिर 32वें वर्ष में आप सर्विस के बनेंगे क्या ATC, ठीक है, 32वें वर्ष में, और उसके बाद में आप जो है 35वें वर्ष में क्या बनेंगे, सर्विस के स्पेशल सेक्रेटरी इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो बहुत लंबा समय लगता है। बाकी अगर प्रमोशन सही कर दे गवर्नमेंट तो ARTO से अच्छा पद कोई है नहीं, ठीक है। अब SDM की बात नहीं करता हूँ, वो तो भाई नंबर 1 है ही है, लेकिन ये ARTO पद भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। सेम पावर सेम सब कुछ रहता है, बस विभाग अलग है तो भाई काम भी अलग होगा, वर्क प्रेशर भी अलग होगा, चीज़ें अलग होंगी, पावर्स अलग मिलेंगी, काम अलग रहेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आगे करना क्या है, अगर आप चाहते हैं केवल प्रेफरेंस भरना कि नंबर 2 पे हम प्रेफरेंस देंगे तो वो बात अलग है, या फिर आप चाहते हैं RTO बनना तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, कितना समय देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरा काम तो है बताना, मैं तो आपके अंदर जोश पैदा करूँगा और बाकी उस पर वर्क आपको करना है। पूरी चीज़ें मोटिवेट होके आपको करनी है और सिलेक्शन लेना है। SDM के बाद में RTO पद आपको लेना ही लेना है, इसके लिए मेहनत करिए और लग जाइए। फिलहाल मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो मेरी ईमेल आईडी है upSSClecturesonline@gmail.com। इस पे आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, किसी भी संबंध में कोई समस्या आ रही तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे काफ़ी सारे लोगों को जिनको इस पद की गरिमा के बारे में जानकारी नहीं है, ये पद कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें भी वो जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।